myself Vanchika and today I'm back again with your English class. Kids, आज हम English class start करने वाले हैं and English literature आज हम start करेंगे. That is English Fiesta. Okay? So open your English Fiesta book. अपनी English की Fiesta book खोलेंगे and we are going to start with our chapter number 1. ठीक है? Chapter number 1 है हमारी prayer. Prayer हम किससे करते हैं? God से. तो हम इसी बारे में आज स्टडी करेंगे. ओके चलो मैम रीड करती है एंड मैम आपको हिंदी में फिर मीनिंग एक्सप्लेन करेंगी. ओके मॉर्निंग एंड नाइट वी शुड प्रे टू गॉड. चाहे दिन हो चाहे रात हो वी शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड. हमें भगवान जी से प्रे करना चाहिए. कभी ये नहीं देखना चाहिए कि अभी मॉर्निंग है या अभी नाइट है. हमें भगवान जी से हर टाइम प्रे करते रहना चाहिए. ही इज द ऑलमाइटी, ही इज द लॉर्ड. वो ऑलमाइटी है मीन्स उनके पास सब चीजों की पावर है एंड ही इज अ लॉर्ड. वो हमारे भगवान है, हमारे देवता है. हमें उनकी पूजा करनी चाहिए. गॉड मेड द सन, ही मेड द मून. भगवान जी ने ही सन बनाया है और भगवान जी ने ही मून बनाया है. ही मेड एवरीवन, उन्होंने ही सबको बनाया है. लाइक अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन लेट अस थैंक हिम. उन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चे की तरह रखा हुआ है तो क्यों ना हमें भी उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए. फॉर द फूड वी ईट, किस लिए थैंक यू बोलना चाहिए? जो खाना वो हमें देते हैं खाने के लिए, जो भी हमें काम करने को मिलता है या कुछ भी, जो भी हमें सब कुछ मिलता है, हमें सब कुछ कौन देता है? भगवान जी देते हैं. तो हमें उनका थैंक यू करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सब दिया है, उन्होंने हमें ये लाइफ दी है. नेवर डिस्प्लीज हिम विद इविल डीड्स. उन पे कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए और कभी भी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए. क्यों? बुरा वक्त तो हर किसी की लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है. बट अगर हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है ना तो हमें कभी भगवान जी को ना बुरा नहीं बोलना चाहिए. अगर प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी तो फिर भगवान जी देते हैं ना. सो वी शुड ऑलवेज थैंक हिम. हमें हमेशा उनका थैंक यू करना चाहिए. जो भी उन्होंने हमें लाइफ दी, जो हमें फूड दिया खाने को, कुछ भी, सब कुछ उन्होंने दिया है और सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है. उन्होंने ही सन बनाया है, उन्होंने ही मून बनाया है और उन्होंने ही सब कुछ बनाया. ही मेड एवरीवन, उन्होंने ही सबको बनाया है. ठीक है, आजकल प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में होती है, बट उनका सॉल्यूशन भी तो फिर एट लास्ट भगवान जी देते हैं ना. अगर भगवान जी वन वे हमारा स्टॉप करते हैं तो सेकंड वे अपने आप ओपन करते हैं. जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल भी जाता है, खुलता है ना. तो ये सब किसकी वजह से? सिर्फ भगवान जी की वजह से, गॉड की वजह से. सो वी शुड ऑलवेज थैंक हिम. और कभी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि चाहे मॉर्निंग हो रही है या नाइट, हमें सुबह उठते साथ भगवान जी का नेम लेके डे स्टार्ट करना चाहिए एंड रात को सोते वक्त हमें भगवान जी का थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी हमारी जिंदगी में एक और दिन लाने के लिए. ठीक है, ओके. सो अब हमारा पोएम बस इतनी सी थी, प्रेयर. अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, हम डिस्कस करेंगे. ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब क्या होता है? हैविंग अ कंप्लीट पावर, जिनके पास पूरी तरीके से पावर होती है. इसलिए गॉड को क्या कहा जाता है? ऑलमाइटी, क्योंकि उनके पास हर चीज की पावर होती है. नेक्स्ट इज डिस्प्लीज. डिस्प्लीज का मतलब क्या होता है? मतलब किसी को नाराज नहीं करना. मेक एंग्री, ठीक है, किसी को नाराज करना. इविल, इविल मीन क्या होता है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, मतलब जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. नेक्स्ट इज डीड. डीड का मतलब क्या होता है? वर्क. ठीक है, हमारी प्रेयर ओवर होती है. नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. हमारे यहाँ पे कुछ टेक द करेक्ट आंसर्स हैं, हम डिस्कस करते हैं. हु इज ऑलमाइटी? ऑलमाइटी किसे कहा गया है प्रेयर में? गॉड को, मॉम को या ट्री को? गॉड को. ही इज आवर ऑलमाइटी. गॉड मेड, अब भगवान जी ने क्या बनाया है? द सन, द मून या बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ए और बी दोनों बनाए. यस, सन भी बनाया है, मून भी बनाया है. तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज नेवर डैश हिम विद इविल डीड्स. कभी भी उन पे गुस्सा मत हो. अपने अगर आपका टाइम खराब चल रहा है इसका ये नहीं कि आप उन पे चिल्लाने लगो भगवान पे. तो नेवर डिस्प्लीज हिम, उन्हें कभी उल्टा नहीं बोलो. लेट अस थैंक हिम फॉर द डैश वी ईट. हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए. क्या किस लिए? कि हम क्या खाते हैं? फूड, वुड या फ्रूट. खाने के लिए, लकड़ी के लिए या जो फ्रूट्स मिलते हैं उनके लिए.
फूड के लिए। हमने पढ़ा था ना, वी शुड थैंक देम फॉर द फूड वी ईट। ठीक है, चलो अब ये आपको पोएम पीछे से देख के पूरी करनी है। देन कम्स योर ट्रू फॉल्स। गॉड इज आवर ऑलमाइटी, यस ट्रू। देन नेक्स्ट आपके ये है, आप अपने आप अब करेंगे, मैम सब कुछ एक एक डिस्कस नहीं करेंगी बिकॉज आपको प्रेयर अच्छे से समझ आई ना, तो अब आपको ये बुक वर्क अपने आप ट्राई करना है एंड ट्राई कि आप ये खुद सॉल्व कर सकें। देन मैच द फॉलोइंग, दिस यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली एंड आफ्टर दैट कम्स योर क्वेश्चन आंसर्स। ये आपको नोटबुक में करने हैं, मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।